जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नागरिकता कानूनों के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो काफी जटिल है, लेकिन ये सीधा हमारी और आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, आप जिस देश को अपना घर कहते हैं, जहां की मिट्टी में आप पले बड़े हैं, अचानक एक दिन आपसे उसी देश का नागरिक होने का सबूत मांगा जाए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आपके पूरे वजूद पर, आपकी पूरी पहचान पर एक गहरा सवालिया निशान लगा देता है। और पता है, यही वो बुनियादी डर है जो नागरिकता, सीएए और एनआरसी जैसी बहसों के बिल्कुल सेंटर में है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि कानूनी भाषा की बात नहीं है। ये तो सीधा सीधा हमारी पहचान से, हमारे अपनेपन के एहसास से जुड़ा मामला है। तो चलिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए एकदम बेसिक्स पर चलते हैं। आखिर ये नागरिकता, ये सिटीजनशिप होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये किसी देश का मेंबरशिप कार्ड जैसा है। एक कानूनी रिश्ता जो ये बताता है कि आप उस देश के हैं और वो देश आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। शुरू में मतलब 1955 का जो हमारा नागरिकता कानून था, उसने भारतीय बनने के 5 सीधे साधे रास्ते बताए थे। पहला था जन्म से, मतलब अगर आप भारत की जमीन पे पैदा हुए। दूसरा था वंश से, यानी अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन जैसे प्रोसेस भी थे। और हाँ, एक और तरीका था कि अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो वहाँ रहने वालों को भी नागरिकता मिल जाती थी। सुनने में तो ये फ्रेमवर्क काफी सीधा लगता है ना? लेकिन हाल ही में हुए कुछ बदलावों ने इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। और इसमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव था 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम सब सीएए के नाम से जानते हैं। ये कानून 3 पड़ोसी देशों से आए कुछ खास धर्मों के लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज करता है। अब इस कानून को लेकर देश में 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आए। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये एक मानवीय कदम है, ये उन अल्पसंख्यकों को पनाह देता है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि ये कानून पहली बार भारत में नागरिकता को धर्म से जोड़ रहा है, जो हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो सीए किन पर लागू होता है? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए है। और विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस लिस्ट में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। अब इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जिसने सीएए के साथ मिलकर इस पूरी बहस को और भी ज्यादा गरमा दिया। और वो है एनआरसी, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो ये एनआरसी क्या बला है? असल में ये सभी वेरिफाइड इंडियन सिटीजन्स की एक लिस्ट है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि देश में कौन अवैध रूप से रह रहा है, ताकि उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके। अब तक एनआरसी को सिर्फ असम में ही पूरी तरह से लागू किया गया है। सरकार का तर्क है कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचकों को ये डर सताता है कि इस प्रक्रिया में लाखों लोग, खासकर गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदाय, जिनके पास पुराने कागजात नहीं हैं, वो अपनी नागरिकता खो सकते हैं। और असम का नतीजा इस डर को और भी पुख्ता करता है। जब वहां फाइनल एनआरसी लिस्ट आई तो उसमें से 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम गायब थे। सोचकर देखिए, एक झटके में 19 लाख लोग अपने ही देश में विदेशी करार दे दिए गए। और ये सारी बहस घूम फिरकर एक ही जगह आके रुकती है, भारत का संविधान और वो मौलिक अधिकार जो ये हमें देता है। यहाँ हमारे संविधान की एक बहुत ही खास बात समझना जरूरी है। हमारा संविधान कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को देता है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, लेकिन कुछ अधिकार हर उस व्यक्ति को मिले हैं जो भारत की जमीन पर मौजूद है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। जैसे कानून के सामने बराबरी का अधिकार, यानी आर्टिकल 14, ये सबको मिलता है। और इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी कानून आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार या आर्टिकल 21 यानी जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उस कानून को रद्द भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है। इसी वजह से अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि आखिर में कोर्ट को ही ये तय करना है कि नागरिकता से जुड़े ये नए कानून हमारे संविधान की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। तो आज की तारीख में क्या हाल है? देखिए, सीएए का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। 200 से ज्यादा याचिकाएं हैं और फाइनल फैसला आना बाकी है।
असन एनआरसी की प्रक्रिया भी अटकी हुई है। और जहां तक पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात है, तो सरकार ने फिलहाल ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है, लेकिन एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और इस कंफ्यूजन को और बढ़ाता है एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आलोचकों को लगता है कि ये देश भर में एनआरसी लागू करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है, क्योंकि इसमें जो डेटा इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल नागरिकता साबित करने के लिए किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? भारत में नागरिकता का भविष्य किस दिशा में जाएगा? देखिए, इस पूरे मुद्दे का भविष्य 3 चीजों पर टिका है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो सबसे अहम होगा। दूसरा, हमारी संसद, जो भविष्य में इन कानूनों में बदलाव कर सकती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, हम और आप यानी भारत की जनता, कि हम इस बहस में किस तरह से हिस्सा लेते हैं। यहाँ असली चुनौती देश की सुरक्षा और एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच एक बैलेंस बनाने की है। ये एक बहुत ही महीन रेखा है जिस पर चलना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। नागरिक होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज है, या फिर ये साझा मूल्यों, एक साझे इतिहास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का नाम है? इस सवाल का जवाब ही हमारे देश का भविष्य तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।